अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान में अपना बैंक अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। प्रोसेस देखिए थोड़ा सा सिंपल भी हो सकता है आपके लिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैंक अकाउंट बनवाना चाहते हैं। नॉर्मली दो तरह के बैंक अकाउंट्स बनते हैं आपके। एक आसान अकाउंट होता है जिसकी नॉर्मली जो लिमिट होती है वो 5 लाख पर मंथ होती है, और दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट जिसमें आपकी कोई लिमिट्स वगैरह नहीं होती, यानी कि आप अगर ज़्यादा पेमेंट भी मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि देखिए आसान अकाउंट हो या करंट अकाउंट, दोनों से ही आप जो है इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और क्योंकि मैं खुद रिसीव कर चुका हूँ तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आसान अकाउंट भी आपका बनता है उसमें भी आपको जो है IBAN जो है IBAN जो कहलाता है वो डिटेल्स मिल जाती हैं, और इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वही यूज़ होता है। अब आसान अकाउंट की बात करें तो उसमें क्या चाहिए, उसमें सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, और यह आपको हर बैंक से जाके पता करना पड़ेगा कि बैंक नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन ही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है। अब मीज़ान बैंक का आसान अकाउंट जैसे मैंने बनवाया था वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर बन गया था, और उसकी लिमिट 5 लाख थी। और उस टाइम जो है मेरी कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह की पेमेंट थी, जो से कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग थी, और मैंने जो है वो इसी के ज़रिए यानी आसान अकाउंट में ही रिसीव की थी, और वो मुझे पाकिस्तान में रिसीव हो गई थी। इसके अलावा जैसे फैसल बैंक है, वहाँ पर भी जो आपका आसान अकाउंट बन जाता है, और वो भी सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड पे बन जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रीलांसर हैं छोटे मोटे, और अभी आप सिर्फ आगाज़ कर रहे हैं, तो आपको इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है तो आप आसान अकाउंट बनवा लीजिए, शनाख्ती कार्ड पे बन जाएगा इंशाल्लाह। तो फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक में मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर किसी और बैंक से आप बनवाना चाहते हैं तो आप बेशक उनकी ब्रांच चले जाएँ, वो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि वो आपसे बिज़नेस प्रूफ मांगते हैं कि आप क्या काम करते हैं। तो इसका हल देखिए, अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप होती है आप अगर वो लेके चले जाएँ बैंक, बाकी आपको गैस बिजली पानी वगैरह कोई बिल है वो भी एक कॉपी लेके जाना पड़ेगी, और साथ आपका शनाख्ती कार्ड जो ओरिजिनल वो आप लेके चले जाएँ, तो आपका जो करंट अकाउंट है वो नॉर्मली ओपन कर देते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं, आपको कोई सैलरी वगैरह नहीं आती, और तो फिर दूसरा हल ये होता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप जो है उसका एक लेटर हेड बनता है, मैं यहाँ पे आपको सैंपल दिखा दूँगा, वो सिंपल लेटर हेड बनवा लें और उस लेटर हेड के लेकर चले जाएं। बाकी आपको गैस बिजली पानी का बिल और जो आपको शनाख्ती कार्ड है, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं नॉर्मली, और इनके ज़रिए आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन करने की अगर फ़ीस की बात करें तो देखिए, मीज़ान बैंक में जब मैंने अकाउंट बनवाया था तो मेरा ख्याल है 3-4 हज़ार रुपये के करीब मैंने जमा करवाए थे, जिसमें से 1200-1300 रुपये जो कार्ड की फ़ीस कट गई थी और कुछ चेक बुक की फ़ीस थी। तकरीबन 1500 रुपये समझे आपकी फ़ीस वगैरह कट जाती है, और बाकी जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा जो फैसल बैंक का करंट अकाउंट जो बनवाया वो भाई का बनवाया था, तो उसमें जैसे भाई की एक मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप थी, उसका लेटर हेड लेके चले गए थे, और NIC था, और साथ में जो है उन्होंने एक बिल मांगा था। तो बिल की जो कॉपी थी वो नाम पे नहीं थी, मतलब कि अगर शाहिद के नाम का जैसे अकाउंट बनवाया तो शाहिद का NIC था, और जो मोबाइल कम्युनिकेशन थी जैसे शाहिद कम्युनिकेशन, तो उस लेटर हेड पे उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो ये ऐसे ही था। तो और बाकी जो बिल के ऊपर नाम वालिद साहब का था, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब जो आपका बिज़नेस है तो लाजमी नहीं कि उसके ऊपर जो आपका नाम भी शाहिद कम्युनिकेशन ही होना चाहिए या आपका ही नाम होना चाहिए। आपका जो बिज़नेस है वो किसी भी नाम से हो सकता है, लेकिन लेटर हेड के ऊपर जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो आपका होना चाहिए, ताकि साबित हो कि आप इस बिज़नेस को ऑन करते हैं। तो मतलब वो बिज़नेस आपका अपना भी हो सकता है, आप किसी पार्टनरशिप वगैरह के से भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका करंट अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं तो वो आपसे 2 से 3 दिन में उसको प्रोसेस कर देते हैं, और विदिन 1 वीक यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपकी चेक बुक भी मिल जाती है, और आपको आपका जो ATM कार्ड है वो भी मिल जाता है। कार्ड की फ़ीस अलग अलग होती है, यानी कि उनकी विड्रॉल लिमिट होती है 50,000 से तकरीबन 1 लाख या उससे ज़्यादा, और फिर 1200 रुपये से लेकर 16 या 1800 रुपये तक जो है कार्ड की फ़ीस होती है। डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं हर बैंक के, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मीज़ान बैंक का जो कार्ड है उसकी फ़ीस मेरा ख्याल है कि 1200 रुपये के करीब है सालाना, और 50,000 डेली लिमिट है। फैसल बैंक का जो भी कार्ड बनवाया है उसकी 1600 रुपये सालाना फ़ीस है, और 75,000 रुपये डेली उसकी विड्रॉल लिमिट है किसी भी ATM से। और बाकी अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना चाहें एप्लीकेशन के ज़रिए, तो 2.5 लाख रुपये डेली की ट्रांसफ़र लिमिट होती है। एप्लीकेशन से आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं, और सेम बैंक में जो है 5 लाख रुपये तक जो है करंट अकाउंट में नॉर्मल आपकी लिमिट होती है। बाकी इससे भी ज़्यादा अगर आपकी लिमिट्स पर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक से पता करना चाहिए, वो आपको मज़ीद बेहतर गाइड कर देंगे कि फिर उसकी कौन सी लिमिटेशंस वगैरह होती हैं, या अगर मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको उसमें गाइड कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।